किसान भाइयों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों बात करेंगे कि गन्ने में किसान भाइयों पोका बोइंग या फिर फंगस जनित जो रोग होते हैं, जो फंगस की वजह से लगते हैं। और ये जो रोग हैं किसान भाइयों, जो फंगस रोग है, यानी जैसे पोका बोइंग हो गया या इसके अलावा स्मर्ट हो गया या फिर येलो रस्ट हो गया, इस तरीके के जो रोग हैं वो जब बारिश किसान भाइयों स्टार्ट होती हैं, जब बारिश का मौसम होता है उस समय पर किसान भाइयों ये जो है अक्सर गन्ने की फसल में जो है देखे जाते हैं ये रोग। और इसी रोगों के बारे में किसान भाई बात करेंगे कि इनकी रोकथाम आपने कैसे करनी है और इनकी रोकथाम के लिए कौन से फंगीसाइड जो हैं सबसे अच्छे हैं और इनका जो है खर्चा कितना आएगा और कितनी मात्रा में आपने इनका प्रयोग करना है। ये सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आपको हम देंगे। और किसान भाई जो पोका बोइंग रोग है, ये गन्ने की फसल में किसान भाइयों काफ़ी जो है ख़तरनाक रोग है गन्ने की फसल का। इसकी वजह से क्या होता है कि गन्ने की जो मेन जो पत्तियां होती हैं, बीज का जो सिरा होता है, वो इस तरीके से गलना जो है स्टार्ट हो जाता है। और ये जो है धीरे धीरे जो है स्टार्ट होता है इस तरीके से। जब आप इसमें देखेंगे, जब ये शुरू होता है तो इसमें क्या होता है कि ये पीले हल्की सी पीली पत्तियाँ और यहाँ से मुड़ना स्टार्ट जो है कर देती हैं पत्तियाँ। फिर पीली पत्तियों के रहने के बाद धीरे धीरे से ये काली हो जाती हैं और इस तरीके से गल जाती हैं पत्तियाँ यहाँ से और ये टूट जाती हैं। तो ये पोका बोइंग रोग है, काफ़ी खतरनाक रोग भी है। इससे क्या होता है, गन्ने की जो पूरी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, क्योंकि यहाँ से जब पत्तियाँ गल जाएंगी तो ऊपर को पत्तियाँ जो है ग्रोथ नहीं कर पाएंगी और आपका गन्ना जो है वो ख़राब हो जाएगा। ये काफ़ी खतरनाक रोग है। अगर आप समय पर इसकी रोकथाम नहीं करते हैं तो लगभग 30 से 40% आपके गन्ने का जो है उसमें आपका उत्पादन जो है वो कम हो सकता है, गन्ने को नुकसान हो सकता है। तो खास करके ये बारिश, जब जैसे ही बारिशें स्टार्ट होती हैं, ये जो रोग है किसान भाइयों, इसके जो लक्षण हैं वो आपको देखने लग जाते हैं। और इसके लिए किसान भाइयों आप जो है बात करते हैं कि रोकथाम इसकी कैसे करनी है। तो इसके लिए किसान भाइयों आप जो है कार्बेंडाजिम जो आता है, कार्बेंडाजिम सांप के नाम से भी आता है, अन्य जो है कंपनियां भी इसको बनाती हैं। इसमें कार्बेंडाजिम जो है टेक्निकल होता है, साथ में मैनकोजेब भी आता है। तो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब जो सांप के नाम से आता है, इसकी आप स्प्रे कर सकते हैं लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाई इसकी मात्रा आपने इस्तेमाल करनी है, लगभग 150 से 200 लीटर पानी में आप इसको मिला के अपने गन्ने की फसल में किसान भाई स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे इसके जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा किसान भाई अगर आपके गन्ने की फसल में इसका जो प्रकोप है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, यानी आपने समय पर इसका ध्यान नहीं दिया था, लगभग 10 से 15% या 20% तक अगर इसका प्रकोप हो गया इस रोग का, तो उस अवस्था में किसान भाइयों आप जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इससे भी अच्छा फंगीसाइड है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसका किसान भाइयों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी भी मात्रा जो है आपने इस्तेमाल करनी है गन्ने की फसल में। पोका बोइंग रोग हो गया या स्मर्ट हो गया या जैसे रस्ट रोग हो गया, जिसको कि जंग रोग भी कहते हैं गन्ने का, इसमें पत्तियों पे है ऐसा लगता है कि पीला पीला जंग सा लग गया है, उसके लिए किसान भाइयों आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा आपने इस्तेमाल करनी रहती है वो भी किसान भाइयों आपने जो है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी रहती है। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का किसान भाइयों इस्तेमाल करते समय आपने एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इसके साथ में आपने कोई भी ग्रोथ प्रमोटर या कोई भी कीटनाशक नहीं मिलाना है, क्योंकि ये किसान भाइयों इसके साथ में अगर आप कोई भी ग्रोथ प्रमोटर या अन्य जो है कीटनाशक मिलाते हैं तो ये इसके साथ में किसान भाइयों वो रिएक्शन कर जाते हैं और कोई भी जो है रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपकी फसल पर विपरीत प्रभाव भी जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो है देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आपने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो इस्तेमाल है किसान भाइयों वो अकेले ही करना है, उसकी अकेले ही स्प्रे करनी है। और इसके अलावा किसान भाइयों और अगर अच्छे फंगीसाइड की अगर बात करें, अगर लंबे समय तक जो है आप फंगस जनित जो रोग हैं, जो पोका बोइंग रोग हो गया या अन्य जो रोग हो गए, वो किसान भाई अगर ऐसे किसान भाई जो है चाहते हैं कि लगभग 1 महीने तक 15 से 20 या 1 महीने तक अगर आपकी गन्ने की फसल जो है इन रोगों से सुरक्षित रहे, तो उसके लिए किसान भाई आप जो है सजेंटा का जो अमिस्टार टॉप आता है उसकी स्प्रे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा महंगा टेक्निकल ज़रूर है, लेकिन आपको ये होगा कि इससे क्या होगा कि आपको लगभग 20 से 25 दिन तक जो है आपके गन्ने की फसल जो है पोका बोइंग रोग हो गया या अन्य जो है फंगस जनित जो बीमारियां हैं उनसे जो है आपके गन्ने की फसल किसान भाइयों सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा किसान भाइयों अगर थोड़ा सा सस्ता चाहिए, वही टेक्निकल रहेगा लेकिन जो अमिस्टार टॉप में आता है, लेकिन इससे थोड़ा सा सस्ता टेक्निकल एक और भी है, वो गोडीवा सुपर के नाम से भी आता है, थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता है, लगभग 150-200 रुपये आपको सस्ता पड़ेगा। उसमें भी सेम टेक्निकल जो है जो सजेंटा के अमिस्टार टॉप में देखने को मिलता है, वही टेक्निकल जो है आपको गोडीवा सुपर में भी देखने को मिल जाएगा। धानुका का शायद ये है, धानुका का ही है। और इसका स्प्रे भी किसान भाइयों आप कर सकते हैं अगर आप लंबे समय तक जो है अपने गन्ने की फसल को जो है सुरक्षित जो है पोका बोइंग रोग से रखना चाहते हैं।
ये टेक्निकल थोड़े से दो जो मैंने लास्ट में बताए थोड़े महंगे ज़रूर हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा किसान भाइयों रिजल्ट जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा किसान भाइयों एक टाटा का भी एक फंगिसाइड आता है, ये भी लंबे समय तक जो है आपके गन्ने की फसल को सुरक्षित जो है फंगस जनित रोगों से रखेगा। वो है किसान भाइयों ताकत नाम से आता है, टाटा का है ताकत। इसमें किसान भाइयों कप्तान होता है और इसके अलावा इसमें जो है हेक्साकोनाजोल भी देखने को मिलता है। ये दो जो है टेक्निकल देखने को मिलते हैं। हमने भी लगभग एक हफ्ता पहले जो है इसी जो है फंगिसाइड का इस्तेमाल किया था। बहुत ही अच्छे किसान भाइयों इसके रिजल्ट जो है हमें देखने को मिल रहे हैं और इसका भी जो रिजल्ट है वो लगभग 20 से 25 दिन तक देखने को मिलता है, लेकिन महंगा थोड़ा सा ज़रूर पड़ता है। लगभग 700-800 रुपये का जो है ये पड़ता है एकड़ का। लेकिन ये है, इसका खासियत यही है कि इसकी एक बार अगर आप स्प्रे करते हैं तो लगभग 20 से 25 दिन तक आपकी गन्ने की फसल जो है वो फंगस जनित रोगों से जो है वो सुरक्षित बिल्कुल रहेगी। तो ये किसान भाइयों कुछ उपाय हैं जो आपने किसान भाइयों जैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाती है, चाहे आपके गन्ने की फसल में अभी जो है फंगस जनित रोग ना देखने को मिल रहे हो, यानी जब जैसे पोका बोइंग रोग के लक्षण अभी ना भी देखने को मिल रहे हो, तब भी आप जो है प्रिकॉशंस के रूप में किसान भाइयों आप कम से कम जो है साफ का जिसमें कि कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब आती है उसकी स्प्रे जो है कम से कम आपको ज़रूर करनी चाहिए, या फिर आप जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की भी स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों अगर आपको जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है ये जो रोग हैं वो लगने ही अक्सर जो है लगते हैं गन्ने की फसल में। तो इसलिए आप जो है पहले से ही थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन जो है उसको लेके चलें ताकि आपके गन्ने की फसल में किसान भाइयों इन रोगों का जो प्रकोप है वो बहुत ही कम देखने को मिल सके। तो आशा करते हैं किसान भाइयों कि आज की हमारी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नया है चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।